Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ankita Yadav. So guys, today we are going to discuss NTA UGC NET Paper 1 Unit 6 Logical Reasoning MCQs of Square of Opposition. So guys, आज हम NTA UGC NET की पेपर 1 की यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के MCQs को डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं. एमसीक्यूज ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट 3 है जिसमें हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं. कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज. और गाइज अगर आपने हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया था उन वीडियोज को अगर आपने देखा है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे सकते हैं. और गाइज अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को. क्वेश्चन नंबर 1 है among the following prepositions two are related in such a way that they can both be true although they cannot both be false. So guys हमें यहाँ पर prepositions given है, उनमें से दो prepositions हमें find out करने हैं. ऐसे दो prepositions को select करना है जो कि एक दूसरे से इस तरीके से related हैं कि that they can both be true but they cannot both be false, कि वो दोनों साथ में true हो सकते हैं but साथ में false नहीं हो सकते हैं. ओके तो दो प्रपोजिशंस हैं, टू प्रपोजिशंस, उन्हें हमें फाइंड आउट करना है. प्रपोजिशंस है some priests are cunning and B is no priest is cunning and C is all priests are cunning and D is some priests are not cunning. सो गाइस यहाँ पर हमें दो प्रिपोजिशंस को फाइंड आउट करना है जो कि साथ में ट्रू हो सकते हैं. दे कैन बोथ बी ट्रू बट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते हैं. तो ऐसे प्रिपोजिशंस को हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसे प्रिपोजिशंस के बीच में जो रिलेशन होता है उन्हें हम कहते हैं सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स, यानी कि ए टाइप, ई टाइप एंड आई टाइप एंड ओ टाइप. ये 4 टाइप के हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं और इनमें से आई टाइप का स्टेटमेंट एंड ओ टाइप के स्टेटमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उन्हें हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स. सो गाइस सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स होते हैं ये आई टाइप का स्टेटमेंट एंड ओ टाइप का स्टेटमेंट्स. सो हमें यहाँ पर आई टाइप का स्टेटमेंट और ओ टाइप की स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. आई टाइप का स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होते हैं एंड ओ टाइप की जो स्टेटमेंट होते हैं वो सम नॉट से स्टार्ट होते हैं. ओके गाइस तो ऑप्शन नंबर ए है सम प्रीस्ट आर कनिंग, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. सब कॉन्ट्रेरी में हो जाएगा क्योंकि आई टाइप का स्टेटमेंट है. एंड ऑप्शन नंबर डी है सम प्रीस्ट आर नॉट कनिंग, सम नॉट आ गया है यहाँ पर यानी कि ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है. ऑप्शन नंबर डी भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होने चाहिए. तो हम कोड्स देखते हैं. कोड्स हैं ऑप्शन नंबर 4 जो है ए एंड डी ऑप्शन नंबर 4 में आ रहे हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है if the proposition no men are honest is taken to be false, which of the following propositions can be claimed certainly to be true. So guys ये हमें preposition given है यहाँ पर no men are honest, ये false preposition है तो हमें यहाँ पर true preposition जो है वो find out करना है. ओके यानी कि false है और true find out करना है. इसका मीनिंग है कि contradictory statement जो है हमें यहाँ पर find out करना है. तो prepositions हमें given है. ऑप्शन नंबर 1 है ऑल मैन आर ऑनेस्ट एंड सेकंड है सम मैन आर ऑनेस्ट एंड थर्ड है सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट एंड फोर्थ इज नो ऑनेस्ट पर्सन इज मैन. सो गाइज ये 4 प्रिपोजिशंस हमें गिवन है और ये प्रिपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट ये फॉल्स है तो हमें इसका ट्रू स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है. यानी कि नो स्टेटमेंट हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट है तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो हम देख लेते हैं हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं. ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप एंड ओ टाइप. सो गाइस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ई एंड आई टाइप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं एंड ए एंड ओ टाइप के जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का मीनिंग होता है अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा एंड फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा. यानी ए एंड ओ टाइप का स्टेटमेंट और ई एंड आई टाइप के स्टेटमेंट के बीच के रिलेशन जो होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं यानी अपोजिट होते हैं. तो हमारा जो नो मैन आर ऑनेस्ट
अगेंस्ट ये ई टाइप का स्टेटमेंट है, तो हमें यहाँ पर आई टाइप का स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। आई टाइप के स्टेटमेंट का मीनिंग है सम वाला जो स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सम मैन आर ऑनेस्ट, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड इज among the following prepositions, two are related in such a way that one is the denial of the other. Which are those prepositions? Select the correct code. So guys, हमें यहाँ पर दो prepositions जो हैं वो यहाँ पर find out करने हैं। वो दो prepositions जो कि एक दूसरे से इस तरीके से related है कि एक दूसरे का denial है, यानी कि एक दूसरे को denial करता है, एक true है तो दूसरा false है, या first true है तो second फॉल्स है। ओके गाइज, तो हमें यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में ही एक दूसरे का डिनायल होता करता है। ओके, एंड फर्स्ट प्रपोजिशन है हमारा ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, एंड सेकंड है सम वुमेन आर इक्वल टू मैन। सो गाइज, हम देखते रहते हैं ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, ये हमारा ए टाइप का स्टेटमेंट है। सम वुमेन आर इक्वल टू मैन, ये हमारा आई टाइप का स्टेटमेंट है। एंड सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, ये हमारा ओ टाइप का स्टेटमेंट है। एंड नो वुमेन आर इक्वल टू मैन, ये हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट है। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें डिनायल वाला स्टेटमेंट यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वो होते हैं जो ए एंड ओ के बीच में रिलेशन बताते हैं, एंड आई ई एंड आई। ओके, ये दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी ये हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए। ओके, एंड ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी ये हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए हैं। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ए एंड सी एंड बी एंड डी, क्योंकि ए वाला स्टेटमेंट ए टाइप का है एंड सी वाला जो स्टेटमेंट है हमारा वो ओ टाइप का स्टेटमेंट है। ओके गाइज, एंड बी एंड डी, बी वाला स्टेटमेंट हमारा आई टाइप का स्टेटमेंट है एंड डी वाला स्टेटमेंट हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट है। तो ये दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ए एंड सी एंड बी एंड डी। तो हमें हमारे कोड्स में हमें फाइंड आउट करना है ए एंड सी को एंड बी एंड डी को। ओके, सो गाइस, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए एंड सी, क्योंकि यहाँ पर बी एंड डी किसी भी ऑप्शन में हमें गिवन नहीं है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following shows the relationship between two universal prepositions having the same subject but differing in quality only? So guys, यहाँ पर हमें दो universal prepositions जो हैं, ऐसे यूनिवर्सल प्रपोजिशंस जो कि जिनका सब्जेक्ट सेम होता है बट उनकी क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है। ओके गाइस, तो ऐसे प्रपोजिशंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कॉन्ट्रेरी ऑपोजिशन, बी इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन, एंड सी इज सबअल्टर्न, एंड डी इज सब कॉन्ट्रेरी। सो गाइस, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि दो यूनिवर्सल स्टेट जो प्रपोजिशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए टाइप का एंड ई टाइप का, क्योंकि ए ऑल से स्टार्ट होता है और ई जो है वो नो से स्टार्ट होता है। तो ए टाइप एंड ई टाइप की जो स्टेटमेंट्स है वो यूनिवर्सल प्रपोजिशंस होते हैं, क्योंकि ओके, एंड जो इनका क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। क्वालिटी का मीनिंग यहाँ पर है कि ए जो है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं एंड ई जो है हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि इनकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट हो गई है, और इनकी जो क्वांटिटी है यानी कि ये दोनों क्या है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं। तो ए एंड ई टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन जो होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्ट्रेरी ओपोजिशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द स्टेटमेंट्स नन बट द ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी क्लेम्ड टू बी ट्रू। सो गाइस, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट गिवन है नन बट द ब्रेव विंस द रेस की ओके कि ब्रेव ही जो है वो रेस जीतता है। ओके, यहाँ पर जो नन है इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे बट कंजंक्शन का यूज हो चुका है। ओके, हुआ है यहाँ पर। सो गाइज, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा बन जाता है ए टाइप का स्टेटमेंट, ऑल ब्रेव विंस द रेस। ओके गाइज, तो ओ टाइप का ए टाइप का हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमें यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट का ट्रू फाइंड आउट करना है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ए का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है ओ टाइप का स्टेटमेंट, यानी सम नॉट का स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं हमारे प्रपोजिशंस को। ऑप्शन नंबर 1 है ऑल ब्रेव पर्सन्स विन द रेस,
सेकंड इज सम persons who win the race are not brave, एंड थर्ड है some persons who win the race are brave and no persons who wins the race is brave. So guys, यहाँ पर ओ टाइप का स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्योंकि इसमें सम नॉट का यूज हो रहा है. ओके, तो ए टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्टरी ओ टाइप का स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. ओके गाइस, इसके अंदर नन स्टेटमेंट, नन जो है प्रीफिक्स है और इसे यहाँ से रिमूव कर दिया गया है. ओके, इसलिए स्टेटमेंट जो है वो ए टाइप का स्टेटमेंट बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज given below are four statements. Among them, two are related in such a way that they can both be true but they cannot both be false. Select the code that indicates those two statements. So guys, हमें यहाँ पर फोर स्टेटमेंट्स गिवन है. इनमें से दो स्टेटमेंट्स इस तरीके से रिलेटेड हैं कि वो दे कैन बोथ बी ट्रू, कि वे साथ में ट्रू हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, बट वो साथ में फॉल्स नहीं हो सकते हैं. तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि साथ में ट्रू हो सकते हैं बट फॉल्स नहीं हो सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स. यानी कि आई टाइप का स्टेटमेंट एंड ओ टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसे सब कॉन्ट्ररी कहते हैं. तो हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर. ऑनेस्ट पीपल नेवर सफर. ओके, ऑनेस्ट पीपल नेवर सफर, ये हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा. बी इज ऑलमोस्ट ऑल ऑनेस्ट पीपल डू सफर. तो यहाँ पर ऑलमोस्ट का यूज हो गया है, यानी कि आई टाइप का स्टेटमेंट है. जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया है कि आई टाइप के स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं सम से, ऑलमोस्ट से, फ्यू से, एफ यू से. ओके, सी, ऑप्शन नंबर सी है ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफर. सो गाइज, यहाँ पर हार्डली का यूज हुआ है, तो ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है हमारा. ओके, एंड डी है, ऑप्शन नंबर डी है ईच एंड एवरी ऑनेस्ट पर्सन सफर. ओके गाइज, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ईच एंड एवरी आ गया है, ये हमारा ए टाइप का स्टेटमेंट हो जाता है. तो हमें यहाँ पर आई टाइप का स्टेटमेंट एंड ओ टाइप का स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, यानी सम एंड सम नॉट वाला. ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी. ओके, तो हम कोड सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी. बी एंड सी ये हमारे ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. If the preposition domestic animals are hardly ferocious is taken to be false, which of the following preposition can be claimed to be certainly true? Select the correct code. So guys, यहाँ पर हमें एक preposition given है domestic animals are hardly ferocious. ये preposition जो है वो false है, तो हमें यहाँ पर true जो preposition है वो find out करना है. तो false है और हमें true find out करना है, यानी हमें यहाँ पर contradictory find out करना है. ओके, और domestic animals are hardly ferocious, यहाँ पर hardly word का use हो गया है, यानी ये हमारा O टाइप का स्टेटमेंट है. ओके, और O टाइप की स्टेटमेंट का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है वो होता है ए. ओके, तो ए टाइप का स्टेटमेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. देखते हैं हम ऑप्शंस को. ऑप्शन नंबर ए है प्रीपोजिशंस है all domestic animals are ferocious, and B is some domestic animals are ferocious, and C is no domestic animal is ferocious, and D is some domestic animals are non ferocious. So guys, हमें यहाँ पर A टाइप का स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा A टाइप का स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है some domestic animals are ferocious, ये हमारा आई टाइप का स्टेटमेंट है, एंड no domestic animal is ferocious, ये हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट, and some domestic animals are non ferocious. ओके, तो ये हमारा जो है आई टाइप का स्टेटमेंट है. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए टाइप का स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए जो है वो सेकंड में है, तो ए जो है सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. द प्रपोजिशन ऑल डक्स आर काउज इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन. तो गाइज एक मिनट, ये हमें प्रपोजिशन गिवन है ऑल डक्स आर काउज. ओके, तो इसके इक्विवेलेंट जो प्रपोजिशन है हमें वो फाइंड आउट करना है. इक्विवेलेंट का मीनिंग यहाँ पर है ऑल डक्स आर काउज के इक्विवेलेंट, यानी सेम जो है सिमिलर हमें फाइंड आउट करना है. तो ऑप्शन नंबर 1 है सम डक्स आर काउज, एंड सेकंड इज सम काउज आर डक्स, एंड थर्ड इज सम काउज आर नॉट नॉन डक्स, एंड फोर्थ है मैनी डक्स आर काउज. सो गाइज,
हमें यहाँ पर ऑल डक्स आर काउज के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सम डक्स आर काउज। ओके, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि अगर सभी ऑल डक्स काउज हैं तो कुछ डक्स भी काउज होंगी। एंड सेकंड है सम काउज आर डक्स। ओके, सम काउज जो है वो भी डक्स होंगी क्योंकि ऑल डक्स आर काउज हैं। एंड सम काउज आर नॉट नॉन डक्स। सो गाइज ये भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कुछ काउज जो है वो नॉट नॉन डक्स हैं, यानी कि डक्स हैं। तो ये भी, ये स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि ऑल डक्स आर काउज एंड मैनी डक्स आर काउज। मैनी जो है वो भी सम को ही बताता है कि कुछ डक्स जो है वो काउज हैं। तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे ऑल डक्स आर काउज के इक्विवेलेंट हैं। ओके, क्योंकि सभी स्टेटमेंट्स यही बता रहे हैं ऑल डक्स आर काउज। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं which of the following terms show the relationship between two prepositions having the same subject but different in both quality and quantity। so guys हमें यहाँ पर ऐसे जो terms हैं वो फाइंड आउट करनी है प्रपोजिशंस की, जो कि रिलेशनशिप बताती हैं, सेम सब्जेक्ट होता है उनका, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है कॉन्ट्रेरी ऑपोजिशन, बी इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन, सी इज सब अल्टरनेशन एंड डी इज सब कॉन्ट्रेरी। सो गाइज हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है और क्वांटिटी भी डिफरेंट होती है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। सो गाइज एक बार हम देख लेते हैं, ए, ई, आई एंड ओ, ये 4 टाइप के हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं। सो गाइज ए टाइप का जो स्टेटमेंट है वो हमारा यूनिवर्सल होता है, और ओ टाइप का जो स्टेटमेंट है वो हमारा होता है पर्टिकुलर। ओके, तो जो ए टाइप का स्टेटमेंट है और ओ टाइप का स्टेटमेंट है, इन दोनों की जो हमारी क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो गई है। और ए टाइप का स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन ओ टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इनकी जो इनकी क्वालिटी है वो भी डिफरेंट हो गई है, क्वांटिटी भी डिफरेंट और क्वालिटी भी डिफरेंट। ओके, और इसी तरीके से ई टाइप का एंड आई टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, जो दोनों क्या है, यूनिवर्सल है और एक पर्टिकुलर है, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव है और एक पर्टिकुलर पॉजिटिव है। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये दोनों की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है डिफरेंट होती है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, if one of the contraries is true then the truth value of the other is। so guys इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स जो हैं तो उनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो कौन सा जो दूसरा स्टेटमेंट होगा, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द अदर इज, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, बी इज पार्शियली ट्रू एंड सी इज फॉल्स एंड डी इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। तो गाइज हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स में क्या होता है, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स रिलेशनशिप बताता है ए एंड ई टाइप के स्टेटमेंट्स में। सो गाइज ये जो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स होते हैं वो कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। ओके, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा डेफिनेटली। ओके, क्योंकि साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू है दूसरे स्टेटमेंट की, वो क्या होगी, फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये थे हमारे कुछ एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से किस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमारे एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।